हम अक्सर अपनी सेहत को सिर्फ शारीरिक पहलुओं से जोड़कर देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे मन की स्थिति का हमारी सेहत पर गहरा असर पड़ता है? डॉ. गैबर मटे की किताब व्हेन द बॉडी सेज नो इसी महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालती है। यह किताब बताती है कि कैसे हमारी भावनाएं, तनाव और दबे हुए दर्द हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। यह समझना जरूरी है कि हमारा शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम लंबे समय तक तनाव में रहते हैं तो इसका असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। दिल की बीमारियां, कैंसर और ऑटोइम्यून बीमारियां जैसी गंभीर बीमारियां अक्सर लंबे समय तक तनाव के कारण होती हैं। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं को कैसे प्रबंधित करें और तनाव को कैसे कम करें। हमारे शरीर में एक प्राकृतिक तंत्र होता है जो हमें तनाव से निपटने में मदद करता है। जब हम किसी खतरे का सामना करते हैं तो हमारा शरीर एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन रिलीज करता है, जो हमें लड़ने या भागने के लिए तैयार करते हैं। लेकिन जब हम लंबे समय तक तनाव में रहते हैं तो यह तंत्र हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। लगातार तनाव के कारण हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे हम बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। इसके अलावा तनाव के कारण ब्लड प्रेशर और हृदय गति भी बढ़ जाती है, जो दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा बढ़ाता है। अध्ययनों से पता चला है कि लंबे समय तक तनाव कैंसर, मधुमेह और अवसाद जैसी बीमारियों के विकास में भी भूमिका निभा सकता है। हमारे बचपन के अनुभव हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। बचपन में हुए दर्दनाक अनुभव जैसे कि दुर्व्यवहार, उपेक्षा या पारिवारिक कलह हमारे दिमाग और शरीर पर गहरे निशान छोड़ सकते हैं। डॉ. मटे के अनुसार ऐसे अनुभव हमारे शरीर में तनाव प्रतिक्रिया प्रणाली को प्रभावित करते हैं, जिससे हम वयस्कता में तनाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जिन बच्चों का पालन पोषण ऐसे माहौल में हुआ है जहां उनकी भावनाओं को महत्व नहीं दिया जाता है, वे वयस्क होने पर अपनी भावनाओं को दबाने की आदी हो जाते हैं। ये दमित भावनाएं बाद में शारीरिक लक्षणों के रूप में प्रकट हो सकती हैं, जैसे कि सिर दर्द, पीठ दर्द या पाचन संबंधी समस्याएं। डॉ. मटे के अनुसार अपनी सीमाएं निर्धारित करना और अपनी रक्षा के लिए ना कहना सीखना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग दूसरों को खुश करने के लिए अपनी सीमाओं को पार कर जाते हैं, जिससे वे तनाव और नकारात्मक भावनाओं से भर जाते हैं। यह सीखना जरूरी है कि हमारी अपनी जरूरतें और इच्छाएं भी महत्वपूर्ण हैं और हमें उन्हें पूरा करने का अधिकार है। हमें उन अनुरोधों को ठुकराने में संकोच नहीं करना चाहिए जो हमें असहज महसूस कराते हैं या हमारी सीमाओं का उल्लंघन करते हैं। ना कहने से हम अपनी ऊर्जा और समय को उन चीजों के लिए बचा पाते हैं जो हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हैं।